Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. Student, as you know, this chapter has been finished. Okay, so from my side जो भी थ्योरी वर्क था मैंने आपको कराया है. अभी इसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो भी इम्पोर्टेंट थी मैंने आपको सॉल्व करा दी हैं. अगर अभी भी कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, कभी भी ग्रुप में भी डिस्कस सकते हैं और पर्सनली भी मुझसे पता कर सकते हैं. ठीक है. सो अभी जो हमारा नेक्स्ट वर्क है वो क्या है कि हम इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे. ओके. सो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स. ठीक है. दीज पार्ट आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल. क्या किया है, एक वायर था जिसका रेजिस्टेंस कितना आर है उसको कट कर दिया है. ठीक है. और उन कट करने के बाद 5 पार्ट्स को क्या किया उसने पैरेलल में कनेक्ट किया है. इफ़ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन इज आर डैश. अब जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया है कॉम्बिनेशन का दैट इज आर डैश. ओके. देन फाइंड द रेशियो ऑफ आर ओवर आर डैश. हमको आर और आर डैश का रेशियो फाइंड करना है. ओके. तो सपोज कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा. सपोज करते हैं हमारे पास ये कोई वायर है ना, जिसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है एल है और इसका लेंथ कितना है आर है. ओके. और इसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना है आर है ना, एल लेंथ है. ओके. सो इसका जो मटेरियल है उसका स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी रो है. ओके. सो रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर इज गिवन बाय रो एल अपॉन ए. कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, रो एल अपॉन ए. क्लियर. अब हमने क्या किया है, इसके 5 पार्ट कट कर दिए. तो जब हम इसको 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे सो क्या होगा, एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया तो सेम रहेगा, सिर्फ लेंथ इसकी क्या हो जाएगी L/5 ईच ऑफ पार्ट क्या है इक्वल है. हमसे कह रहा है ना, क्या कह रहा है, दीज पार्ट आर देन 5 इक्वल पार्ट्स. हमने क्या किया है, तो इक्वल पार्ट्स क्या हैं, इक्वल हैं. सो लेंथ क्या हो जाएगी ईच पार्ट्स की कितना हो जाएगा L/5 एंड L/5. अब हमने क्या किया 5 पार्ट्स बना दिए. ठीक है. तो इस तरीके से 5 पार्ट्स हो जाएंगे. एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया है ना, एक पार्ट ये हो गया. ऐसे कितने हो जाएंगे 5 पार्ट्स हो जाएंगे. और सभी का रेजिस्टेंस क्या होगा, सबका लेंथ इक्वल हो गया. सो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इक्वल होगा. ठीक है. सो मैंने सपोज कर लिया द रेजिस्टेंस जो ईच पार्ट है वो दैट इज, मैंने उसको सपोज कर लिया फर्स्ट पार्ट का मैंने R1 सपोज कर लिया. ओके. सो क्या हो जाएगा, रो लेंथ कितनी हो गई इस बार L/5. लेंथ कितनी हो गई L/5. और क्रॉस सेक्शनल एरिया तो ए ही रहा. सो सेम हो जाएगा. सिमिलरली R2 का वैल्यू भी यही रहेगा क्योंकि उसकी भी लेंथ L/5 ही है और क्रॉस सेक्शनल एरिया ए ही है ना. सो दिस इज R3 भी यही हो जाएगा. अगर बात करूं R4 एंड R5 की, सो वो भी क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे. यानी 5 जो रेजिस्टेंस होगा ईच पार्ट का जो रेजिस्टेंस होगा वो इज गिवन बाय रो L/5A. यही तो हो जाएगा. ओके. अब हमने क्या किया, ये जो 5 वायर मिले हमको उन्होंने क्या किया है पैरेलल में कनेक्ट कर दिया. ओके. सो हमको गिवन क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन. पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है क्या आगे भी ना है आर डैश. अब कैसे फाइंड करते हैं आपको पता होगा, हमने फॉर्मूला बताया था 1/R डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5. यही तो हो जाएगा. क्योंकि 5 जो रेजिस्टेंस हैं इक्वल हैं सो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, सब इक्वल ही तो हैं. सो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं 5/R1. ऐड हो जाएंगे 1 2 3 4 5 है ना. सो 5/R1 वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं. सो ये क्या मिल जाएगा मुझे 1/R डैश इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन. R डैश क्या है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन. सो वैल्यू पुट कर देता हूँ, क्या है रो L/5 है, वैल्यू पुट कर देता हूँ. सो ये क्या हो जाएगा 5R1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/R1 है ना. सो रेसिप्रोकल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 5A अपॉन रो इंटू एल. अगर किसी को कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है वो खुद से करके देखेगा, समझ में आ जाएगा.
यानी कितना हो जाएगा 25A/ρ/L। ओके, इसका फिर से रेसिप्रोकल ले लेते हैं। सो यहाँ से अगर मैं R डैश का वैल्यू फाइंड करूँगा सो कितना हो जाएगा ρL/25A, ये तो हो जाएगा। अब मैं यहाँ से देख रहा इक्वेशन फर्स्ट है ρL/ क्या है, ρL/A क्या है, R था। R क्या था, जो वायर मुझको गिवन है, जिसको मैंने 5 पार्ट्स में कट किया है, उसका रेजिस्टेंस गिवन है। सो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा ρL/A के प्लेस पे मैं कितना पुट कर सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, R वैल्यू पुट कर देते हैं। सो क्या हो जाएगा R डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/25 और इसके प्लेस पे मैंने पुट कर दिया R। सो अगर मैं R/R डैश का वैल्यू फाइंड करूँ सो ये क्या हो जाएगा 25/1। ओके, सो रेशियो क्या हो जाएगा, आंसर क्या होगा मेरा R/R डैश क्या हो जाएगा 25/1, यानी R ऐसे लिखते हैं R रेशियो R डैश, रेशियो तो पूछ रहा है, सो क्या हो जाएगा 25/1। दिस इज आंसर। क्लियर, क्या होगा आपका डी वाला आंसर करेक्ट है। ओके, सो सेकेंड पार्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पावर इन अ सर्किट। कौन सी टर्म्स जो है इलेक्ट्रिक पावर को रिप्रेजेंट नहीं करती है। सो हमने बताया था इलेक्ट्रिक पावर का क्या फॉर्मूला होता है, P = BI फ्रॉम्स ओमला, V = क्या हो जाएगा, V = क्या हो जाएगा IR। सो V = IR हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा I²R है ना। फिर अगर यहाँ से I का वैल्यू मैं फाइंड करूँ, सो I का वैल्यू फाइंड करेंगे ओम्स लॉ से, ओम्स लॉ से V = IR होता है। अगर I के प्लेस I को वैल्यू फाइंड करूँगा तो क्या हो जाएगा B/R। सो I² के प्लेस पे क्या हो जाएगा, B/R पुट कर देता हूँ। सो P = क्या हो जाएगा B²/R² इंटू R से तो R कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या मिलेगा V²/R। सो हमारे पावर के जो रोज हमने फॉर्मूले ड्राइव किए थे, 3 फॉर्मूले थे, दैट इज BI, I²R एंड B²/R। सो यहाँ पर क्या है I²R P = VI गिवन है, I²R गिवन है, B²R गिवन है। सो कौन सा रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, बी ऑप्शन। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन थर्ड डिस्कस करेंगे। ओके, सो थर्ड प्रॉब्लम में क्या है, कह रहा है एन इलेक्ट्रिक वर्ब इज रेटेड 220 वोल्ट। ओके, क्या लिखा है उस पर 220 वोल्ट एंड पावर कंज्यूम्ड बाई इट कितना है 100 वाट। यानी अगर इसको 220 वोल्ट पर हम ऑपरेट करते हैं सो ये कितनी पावर को कंज्यूम करता है 100 वाट को। ठीक है, लेकिन कह रहा है व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन 110 यानी 110 वोल्ट, 110 वोल्ट पे जब हम इसको ऑपरेट करते हैं तब ये कितनी पावर कंज्यूम करेगा। ओके, सो इसको देखिएगा मैं अभी सॉल्व कर रहा हूँ, लेकिन इसमें मैं एक प्रॉब्लम करूँगा आपको थोड़ा सा और बेहतर बनाने के लिए। हमें पता है P = क्या होता है BI, P = क्या होता है VI, वी नो दैट है ना। सो P जब ये क्या है 220 वोल्ट पर हम इसको ऑपरेट करा रहे हैं, सो कितना वोल्टेज कितनी पावर कंज्यूम कर रहा है 100 वाट, कितनी पावर कंज्यूम कर रहा है 100 वाट। इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सपोज कर लेते हैं ना, 100 वाट ये पावर कंज्यूम कर रहा है कब, जब 220 वोल्ट पर इसको हम ऑपरेट कराया। सो 220 और करंट कितना हो जाएगा, यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कितना हो जाएगा 100/220। ठीक है, यानी कितना हो जाएगा 5/11 एम्पियर। ओके, अब क्या कह रहा है, इसी फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, आई सपोज पता चल गया हमको कि इसमें फ्लो होने वाला करंट कितना है 5/11 एम्पियर है। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में हमने क्या करना है, हमको क्या गिवन है वोल्ट तो गिवन है, पावर कैलकुलेट करना है। सो इसी फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर देते हैं, आई हमने कैलकुलेट कर ही लिया है। सो पावर कितना हो रहा है, अब पावर ही कैलकुलेट करना है सो पी हमको कैलकुलेट करना है, लेकिन अब हम कितने वोल्टेज पर इसको ऑपरेट कर रहे हैं 110। ठीक है, 110 वोल्ट पे, दैट इज 5/11। सो ये क्या हो जाएगा 11 से 11 कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट इज P = आ जाएगा 50 वाट। ठीक है, सो आपका आंसर क्या होना चाहिए, आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी, बट ये नहीं है, ऑप्शन सी आपका आंसर नहीं है। यानी हमने कहीं ना कहीं प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कुछ ना कुछ एरर किया है। सो प्रॉब्लम कहाँ थी, देखिएगा हमने क्या फाइंड किया यहाँ पर करंट। सो जब हमने क्या किया, इसको 220 वोल्टेज पे ऑपरेट करा रहे थे तब तो इसमें ये करंट फ्लो हो रही थी। ठीक है, लेकिन ज़रूरी थोड़ी ना जब हम इसको 110 वोल्टेज पर ऑपरेट कराएंगे तब भी इसमें इतनी ही करंट फाइंड होगी, फ्लो होगी। तब हमने ये फॉर्मूले में गलती कर दी है। ओके, सो क्या करना है,
यहाँ पर जो रहता है कांस्टेंट क्या रहता है, रेजिस्टेंस रहता है। ओके, सो हम ऐसा फॉर्मूला यूज़ करेंगे जिसमें रेजिस्टेंस आ रहा होगा। ओके, और वोल्टेज और रेजिस्टेंस वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। सो हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो V²/R वाला है। इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, सिंपल है। फिर हम जब इसको यूज़ करके सॉल्व करेंगे तब हमारा आंसर करेक्ट आएगा। क्या आ जाएगा, देखिएगा P = V²/R। सो रेजिस्टेंस में यहाँ से फाइंड कर लूँगा। P कितना 100 वोल्ट हो रहा है, 100 वाट है। कब, जब 220 वोल्ट पर मैं इसको ऑपरेट कर रहा हूँ। R, यहाँ से R का वैल्यू अगर मैं फाइंड करूँ तो कितना हो जाएगा, 220 × 100, 1 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। रेजिस्टेंस की जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी, 22 × 22 ओम। अभी जो है सॉल्व नहीं कर रहे हैं, इसका मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं आगे। अब हम इसको और आगे कर देते हैं। अब हमको क्या पूछ रहा है, पावर कैलकुलेट करना है। कब, जब मैं इसको 110 वोल्ट पर ऑपरेट कर रहा हूँ, है ना। सो P कैलकुलेट करना है, वैल्यू पुट कर देता हूँ। क्या हो जाएगा, V²/R। रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट बना रहेगा। सो इसीलिए ये फॉर्मूला लगाया, करंट वाले फॉर्मूले से प्रॉब्लम आ गई थी। आप इस प्रॉब्लम को ना करो, इसलिए मैंने भी गलती की थी ताकि आपको पता चल जाए। ओके, नहीं तो मैं इसको डायरेक्टली इसी फॉर्मूले से कर देता, आपको पता नहीं चलता। कोई स्टूडेंट कहता है फॉर्मूला तो ये भी होता है P = VI, है ना, मैं इसी से सॉल्व करूंगा। सो प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके, रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, चाहे आप 220 वोल्ट पे ऑपरेट कराओ, चाहे 100 वोल्ट पे ऑपरेट कराओ, चाहे 50 वोल्ट पे ऑपरेट कराओ। रेजिस्टेंस तो जो भी सर्किट का है दैट इज कांस्टेंट है, रेजिस्टेंस कांस्टेंट ही होता है। सो इसलिए हम इस फॉर्मूले को यूज़ कर रहे हैं। वैल्यू पुट कर देते हैं। अब हम कितने वोल्ट पे ऑपरेट करा रहे हैं, 110 वोल्ट पे। तो वैल्यू पुट कर देंगे, V² करेंगे तो 110 ऐसे लिख देते हैं अपॉन R। R का वैल्यू कितना है, 22 × 22, ये रहा। वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ये कट हो जाएगा, 2 टाइम्स ये कट हो जाएगा, यहाँ से 10 मिलेगा, यहाँ से 10 मिलेगा। क्या हो जाएगा, 10 × 10 होगा 2 × 2, है ना। सो ये कितना हो जाएगा, 100/4, दैट इज 25 वाट। ये आपका आंसर ठीक है। ओके, सो P = कितना हो जाएगा, 25 वाट। ओके, सिंबल W से रिप्रेजेंट करें। ओके, सो आपका आंसर क्या है, डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, कैसे करना है, आपको समझ में आ गया होगा। ओके, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।